मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन, है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स के कैरेक्टर्स को समझने से पहले आपको समझना होगा कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। देखिए, किसी भी मैग्नेट या फिर मैग्नेटिक कॉन्फ़िगरेशन में जहाँ पे उसकी इंटेंसिटी को फील किया जा सकता है, मैग्नेटिक फोर्स की इंटेंसिटी को फील किया जा सकता है, उस पूरे एरिया, उस पूरे सराउंडिंग को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। जिस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड था कि जहाँ तक उस चार्ज का फोर्स हम फील कर सकते हैं, दैट वाज नोन एज व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड। उसी तरीके से कोई मैग्नेट या फिर मैग्नेटिक कॉन्फ़िगरेशन जहाँ पे जिस एरिया में उसके इफेक्ट, उसके फोर्स के इफेक्ट को हम फील कर सकते हैं, दैट सराउंडिंग, दैट एरिया इज नोन एज व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ लाइंस को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए फराडे सर ने ही उसका रिप्रेजेंटेशन दिया था कि फील्ड को हम लोग लाइंस के रूप में कैसे दिखा सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग उसी मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करेंगे, उसके लाइंस के बारे में बात करेंगे, उसके लाइंस का ओरिजिनेशन कैसे होता है। जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट टू द नेगेटिव चार्ज, ठीक है। वो पॉजिटिव चार्ज से निकलता था और नेगेटिव चार्ज पे जाकर के टर्मिनेट हो जाता था इलेक्ट्रिक फील्ड, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ लाइन, है ना। उसी तरीके से हम लोग आज मैग्नेटिक फील्ड के प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर विद मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ लाइंस। दोस्तों, ये पहली प्रॉपर्टी है ना, मैग्नेटिक लाइंस एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पहला प्रॉपर्टी है कि आउटसाइड अ मैग्नेट फील्ड आर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल, व्हाइल इनसाइड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, that is magnetic lines are closed curves, that is they appears to converge or diverge at poles। मतलब क्या है इसका कि मैग्नेट या फिर मैग्नेटिक कैरेक्टर वाले किसी भी एलिमेंट में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है वो नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होती है और साउथ पोल, मतलब आउटसाइड द मैग्नेट अगर हम देखेंगे तो फील्ड जो होगा, जो लाइन होगा, वो कहाँ से होगा, वो नॉर्थ पोल से निकलेगा और साउथ पोल की तरफ मूव करेगा, ठीक है, आउटसाइड द मैग्नेट। वाइल इनसाइड द मैग्नेट, मैग्नेट के अंदर अगर हम बात करें तो वो जो लाइंस होंगी, है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो साउथ से नॉर्थ की तरफ मूव कर रही होंगी। देखिए, बोल रहे हैं आउटसाइड अ मैग्नेट फील्ड आर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल्स, वाइल इनसाइड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, दैट इज मैग्नेटिक लाइंस आर क्लोज्ड कर्व्स एंड दे अपीयर टू कन्वर्ज और डाइवर्ज एट पोल्स। देखिए, ये एक बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अगर मैग्नेट के बाहर देखिए, मैग्नेट के बाहर अगर आप देखिए तो लाइंस जो है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो क्या कर रही है, नॉर्थ से निकल रही है और साउथ की तरफ मूव कर रही है मैग्नेट के बाहर, ठीक है। लेकिन अगर आप मैग्नेट के अंदर देखिए तो लाइंस जो है वो साउथ से निकल रही है और नॉर्थ की तरफ जा रही है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्लियरली दिख रहा होगा, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही है और साउथ पोल की तरफ जा रही है आउटसाइड द मैग्नेट, ठीक है। और इन साइड देखिए साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ जा रही है, ठीक है। ये पहली प्रॉपर्टी है। और इस तरीके से इसके इस बिहेवियर से अगर आप देखिए तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक क्लोज्ड कर्व बनाती हैं, है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है वो एक लूप बनाती है, क्लोज्ड लूप बनाती है, क्लोज्ड कर्व बनाती है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में कभी भी क्लोज्ड लूप नहीं बनता है। ये पहला डिफरेंस है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है वो ओरिजिनेट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट टू द नेगेटिव चार्ज एंड दे नेवर एग्जिट इन लूप्स। वाइल मैग्नेटिक फील्ड अगर आउटसाइड आप देखेंगे तो नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव कर रहा होगा और इनसाइड द मैग्नेट देखेंगे तो साउथ से नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा होगा, और ऐसा करके ये एक लूप बना रहे हैं, ठीक है। एक क्लोज्ड लूप बनाते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड लूप नहीं बनाते हैं। पहला डिफरेंस है ये, ठीक है। इसको नोट करिए, फिर हम लोग सेकंड कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं दोस्तों। देखिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो कहता है कि द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड ओरिजिनेटिंग और टर्मिनेटिंग ऑन अ पोल इज प्रोपोर्शनल टू इट्स स्ट्रेंथ। Mu naught lines are assumed to be associated with a unit pole. So if a body encloses a pole strength of m, total lines linked with a body called magnetic flux will be mu naught m, ठीक है। ये कह रहा है कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डेंसिटी होगी, है ना,
वो जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, ये प्रॉपर्टी बिल्कुल सिमिलर है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। वहाँ पे भी जितनी ज़्यादा मैग्नेट वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस थी, वहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही ज़्यादा था। उसी तरीके से यहाँ पे जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी ज़्यादा, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नंबर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होंगे, वो क्या कहलाएगा, वहाँ पे मतलब क्या होगा, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, वहाँ पे हमको मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा फील होगा। ठीक है, और आपको पता है जिस तरीके से हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखा था फाई, उसी तरीके से मैग्नेटिक फ्लक्स भी होता है। दैट इज व्हाट मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ लाइंस पासिंग या फिर क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया, दैट इज नोन एज व्हाट मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो इसको एक बार और पढ़ लेते हैं। द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फील्ड्स ओरिजिनेटिंग और टर्मिनेटिंग ऑन अ पोल इज प्रोपोर्शनल टू इट्स स्ट्रेंथ। जितना ज़्यादा पोल का स्ट्रेंथ होगा उतना ही ज़्यादा नंबर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वहाँ से ओरिजिनेट होगी या फिर टर्मिनेट होगी। कह रहा है कि म्यू नॉट लाइंस आर एज्यूम्ड टू बी एसोसिएटेड विद यूनिट पोल, है ना। यूनिट पोल होगा तो उससे जो एसोसिएटेड नंबर ऑफ लाइंस होगा वो कितना होगा, म्यू नॉट होगा। सो इफ अ बॉडी इंक्लोजेज अ पोल ऑफ स्ट्रेंथ एम, अगर किसी मैग्नेट का पोल स्ट्रेंथ एम है तो वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ लाइंस होंगी, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन, जिसको हम लोग क्या क्या कह सकते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स कह सकते हैं, उसकी वैल्यू कितनी होगी, म्यू नॉट इंटू में एम। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो थर्ड प्रॉपर्टी वो क्या है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड्स कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये भी बिल्कुल उसी जैसा है जैसा कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ लाइंस था। इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ लाइन भी कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड्स कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, बिकॉज इफ अगर ऐसा होगा, अगर वो इंटरसेक्ट करेंगे तो इंटरसेक्शन पॉइंट पे अपने को दो डायरेक्शन मिल जाएगा इंटेंसिटी ऑफ द फील्ड की, जो कि पॉसिबल नहीं है। दैट इज अबसर्ड, है ना, बेतुकी वाली बात है। ठीक है, तो ये जो थर्ड प्रॉपर्टी वो इसी के बारे में बात कर रहा है। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज इफ दे इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट विल हैव टू डायरेक्शन विच इज अबसर्ड। बात समझ में आ रही है? अगर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो वहाँ पे जब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो दो टेंजेंट के डायरेक्शंस हमको मिलेंगे, जो कि वो उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड के इंटेंसिटी के डायरेक्शन को दिखा रहा होगा, और दो डिफरेंट डायरेक्शन को दिखा रहा है, मतलब दैट इज नॉट पॉसिबल। एक सिंगल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड के दो इंटेंसिटी के डायरेक्शन होना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसीलिए वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, जिस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि सेकेंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट सिमिलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के जैसा ही है। फर्स्ट पॉइंट क्या था, वो डिफरेंट था। फर्स्ट पॉइंट में वो बोला कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होता है वो क्लोज्ड कर्व में एग्जिस्ट करता है, बट आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है वो कभी भी क्लोज्ड लूप में एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो इसको नोट करिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में। नोट इट डाउन प्लीज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बोलता है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड हैव टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट longitudinally like a stretched elastic string, producing attraction between the opposite poles and repel each other laterally, resulting repulsion between the similar poles। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप अपोजिट पोल्स रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस होगी वो स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह दिखेगी, इलास्टिक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह दिखेगी, जैसे कि किसी को खींच रहे हैं। ठीक है, और इस तरीके का जब हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है, अट्रैक्शन, है ना। हम लोग जानते भी हैं कि अनलाइक चार्जेस या फिर अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। देखिए यहाँ पे नॉर्थ पोल और यहाँ पे साउथ पोल है, डिफरेंट मैग्नेट का, है ना, वो अपने एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब कुछ लोग बोल देते हैं यहाँ पे सर ऐसा है कि मैग्नेट ऐसा है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये अट्रैक्ट क्यों नहीं करते सिंगल मैग्नेट में। सिंगल मैग्नेट में अट्रैक्शन नहीं होगा माय डियर, आपको क्या चाहिए होगा, डिफरेंट मैग्नेट चाहिए होगा, तब अट्रैक्शन होगा, है ना। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जब अपोजिट चार्जेस होंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा वो स्ट्रेच मेम्ब्रेन, इलास्टिक स्ट्रेच मेम्ब्रेन जैसा दिखेगा। ठीक है, और उसका मतलब क्या होता है, अट्रैक्शन। ठीक है, अगर हम सिमिलर चार्जेस की बात करें, सिमिलर पोल्स की बात करें, तो उसमें जो लेटरली होगा वो लेटरली रिपेल कर रहे होंगे ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे को लेटरली वो रिपेल कर रहे होंगे अगर लाइक चार्जेस होंगे। यहाँ देखिए नॉर्थ पोल है, यहाँ पे नॉर्थ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से क्या करें, लेटरली दूर भाग रही है। ठीक है, तो दिस रिजल्ट्स इनटू व्हाट, रिपल्सन। ये जो स्टेटमेंट है वो इसी को दर्शाता है। स्टेटमेंट कहता है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड हैव टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडिनली, है ना, लॉन्गिट्यूडिनली वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है लाइक स्ट्रेच्ड इलास्टिक स्ट्रिंग। ठीक है, प्रोड्यूसिंग अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिट पोल्स, है ना, अपोजिट पोल्स के बीच में अट्रैक्शन ये प्रोड्यूस करता है। एंड रिपेल ईच अदर लेटरली, है ना, लेटरली एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, लेटरली एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, वो रिपेल कर रहे हैं, रिजल्टिंग
रिपल्सन बिटवीन सिमिलर पोल्स। अगर सिमिलर पोल्स होंगे तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा वो इस तरीके से होगा। आ रही बात समझ में? तो नोट करिए इस प्रॉपर्टी को, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो कह रहा है नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फील्ड पर यूनिट एरिया नॉर्मल टू द एरिया एट अ पॉइंट रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट, है ना। मतलब किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर जो नंबर ऑफ लाइंस होंगे वो उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड के इंटेंसिटी को शो करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। सो क्राउडेड लाइंस रिप्रेजेंट अ स्ट्रॉन्ग फील्ड, है ना। जहाँ पे लाइंस की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी भी बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। तो जहाँ पे क्राउडेड लाइंस होगा वहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, और जहाँ पे डिस्टेंस, जहाँ पे दूर दूर पे लाइंस होंगे वहाँ पे वीक फील्ड होगा, ठीक है। फर्दर हम कह सकते हैं कि इफ द लाइंस ऑफ फोर्स आर इक्विडिस्टेंस एंड स्ट्रेट द फील्ड इज यूनिफॉर्म अदरवाइज नॉट। ये प्रॉपर्टी बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी जैसा ही है। ये कह रहा है कि जहाँ पे फील्ड ऑफ लाइंस ज़्यादा होंगी वहाँ पे, लाइंस ऑफ फील्ड जहाँ पे ज़्यादा होंगी वहाँ पे इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगी, ठीक है। जहाँ पे क्राउडेड लाइंस होगा वहाँ पे फील्ड जो होगा वो स्ट्रांग होगा, जहाँ पे डिस्टेंट लाइंस होंगे वहाँ पे फील्ड जो होगा वो क्या होगा, वीक होगा, ठीक है। दूसरी बात कह रहा है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ लाइन स्ट्रेट हैं और इक्विडिस्टेंट हैं, स्ट्रेट मतलब सीधी लाइन है, और उन लाइंस के बीच की जो स्पेसिंग है, जो गैप है, वो अगर इक्वल है तो उस तरीके के मैग्नेटिक फील्ड्स लाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अदरवाइज उसके अलावा जैसा भी लाइन होगा वो यूनिफॉर्म नहीं होगा। उसका स्ट्रक्चर मैंने बनाया है नीचे देखिए। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड्स की जो लाइन्स होंगी वो इस तरीके से दिखेंगी। देखिए यहाँ पे लाइन्स स्ट्रेट है, ठीक है, लेकिन स्पेसिंग देखिए यहाँ पे इतना है और यहाँ पे सिर्फ इतना है, यहाँ पे इतना है। बात समझ आ रही है? मतलब स्पेसिंग जो है वो चेंज हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि डायरेक्शन तो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, बट मैग्नीट्यूड इज नॉट कांस्टेंट। मैग्नीट्यूड क्या है, वो डिफरेंट है। यहाँ पे देखिए मैग्नीट्यूड मैंने एक ये स्पेसिंग जो है वो लगभग इक्वल है, मैंने इक्वल बनाने की कोशिश की है। यहाँ पे स्पेसिंग इक्वल होने का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, बट डायरेक्शन देखिए कर्व लाइन है, इसकी वजह से इसका डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं रह गया। यहाँ पे देखिए ना तो डायरेक्शन कांस्टेंट है और ना ही मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। तो ये एग्जांपल्स है किसके, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड्स के। यूनिफॉर्म फील्ड होगा तो लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होगी और उनके बीच की जो गैपिंग होगी वो भी लगभग इक्वल होगी। यहाँ पे मैंने लगभग इक्वल बनाने की कोशिश की है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस आर कांस्टेंट। यहाँ पे क्या लिखा है, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर नॉट कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पे देखिए डायरेक्शन इज नॉट कांस्टेंट और यहाँ पे मैग्नीट्यूड इज नॉट कांस्टेंट। तो ये एग्जांपल है किसके, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड्स के, और ये एग्जांपल है किसका, यूनिफॉर्म फील्ड का, ठीक है। ये प्रॉपर्टी बिल्कुल वैसे ही है जैसा कि हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल फील्ड में पढ़ा था, ठीक है। तो नोट करिए इसको। यहाँ पे मैं एक और पॉइंट मेंशन करना चाहूँगा। देखिए यहाँ पे अगर देखें तो इस एरिया में देखिए नंबर ऑफ लाइंस क्या है, ज़्यादा है। उतने ही एरिया में अगर हम यहाँ बात करें तो नंबर ऑफ लाइंस क्या है, कम है। मतलब यहाँ पे ये पॉइंट ए अगर मान लो और ये पॉइंट बी मान लो, तो पॉइंट ए पे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी क्योंकि ये क्राउडेड है और यहाँ पे लाइंस क्या डिस्टेंस है। तो बी के तुलना में ए पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा होगी, जो कि ये ऊपर वाला लाइन बोलने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। उसको मैंने यहाँ पर दिखा दिया आपको। पॉइंट ए पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितने हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे क्राउडेड है, बट यहाँ पे देखिए फील्ड के अंदर कितना है, सॉरी इस एरिया के अंदर कितना है, 1 और 2। तो पॉइंट ए पे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, जबकि पॉइंट बी पे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी ए के कंपेयर में कम होगी, ठीक है। जहाँ पे क्राउडेड होगा, जहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होगा लाइन का, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा। जहाँ पे लाइन्स डेंसिटी कम होगी वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, ठीक है। हाँ अब नोट करिए। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि इन ए रीजन ऑफ स्पेस वेयर देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड देयर विल बी नो लाइंस ऑफ फील्ड, ठीक है। जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, है ना, एक स्पेस एक रीजन ऐसा जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो वहाँ पे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड का लाइन नहीं होगा, ठीक है। दिस इज वाई अ न्यूट्रल पॉइंट वेयर रिजल्टेंट फील्ड इज जीरो देयर कैन नॉट बी एनी लाइंस ऑफ फील्ड, ठीक है। कोई ऐसा पॉइंट जहाँ पे कोई भी न्यूट्रल पॉइंट का मतलब क्या है, जहाँ पे रिजल्टेंट फील्ड नेट फील्ड की वैल्यू क्या है, जीरो है, वहाँ पे कोई भी लाइंस ऑफ फील्ड नहीं होगा, है ना। न्यूट्रल पॉइंट या फिर ऐसा पॉइंट जहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है वहाँ पे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं होगा। जिस तरीके से मैंने बनाया था सिमिलर पोल वाला, अगर आपको स्ट्रक्चर देखिए तो बीच में एक वाइड एरिया था, एक गैप एरिया था, है ना। वो स्ट्रक्चर आपको याद होगा, साउथ साउथ करके शायद या नॉर्थ नॉर्थ करके मैंने बनाया था।
ठीक है, सिमिलर चार्जेस, सॉरी सिमिलर पोल है, तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स था वो इस तरीके से था, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन जो था वो इस तरीके से था। ठीक है, तो ये एरिया देखिए यहाँ पे कोई भी लाइन प्रेजेंट नहीं है, मतलब इस लाइन पे, इस पॉइंट पे, ये इतने जो एरिया है, इस एरिया में कोई भी लाइन नहीं होने की वजह से यहाँ पे कोई भी मैग्नेटिक, मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ये न्यूट्रल पॉइंट है, यहाँ पे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई भी लाइन प्रेजेंट नहीं है। जहाँ पे लाइन्स प्रेजेंट नहीं होंगे वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। वही स्टेटमेंट कह रहा है कि इन अ रीजन ऑफ स्पेस वेयर देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड there will be no lines of field. This is why a neutral point का मतलब क्या है, the resultant field is zero. तो किसी भी neutral point पे there cannot be any lines of field. मेरी बात समझ में आई होगी आपको, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस भी नहीं होंगी, क्योंकि लाइंस ही इंटेंसिटी और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, चलिए थोड़ी सी हम बातें करेंगे इसमें भी। देखिए फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या था कि जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन था वही डायरेक्शन फोर्स का था, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में डिफरेंट होता है माय डियर। मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स का डायरेक्शन और फील्ड का डायरेक्शन अलग होता है, बी अलग होता है और एफ अलग होता है। मैग्नेटिक फील्ड हम लोग बी से दिखाते हैं, बी का डायरेक्शन अलग होता है। टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो किसका डायरेक्शन दिखाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का दिखाएगा। मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन डिफरेंट होता है, एक्चुअली परपेंडिकुलर होता है। जब हम लोग मैग्नेटिक फोर्स के बारे में बात करेंगे तो वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, बस ये भी के लिए मैं इतना बता दूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जो हमने पढ़ा था कि वहाँ पे फील्ड और फोर्स है ना, अगर आपको याद होगा तो फील्ड फोर्स का फॉर्मूला क्या था, F इज इक्वल टू Q इंटू E। तो जो डायरेक्शन फील्ड का था वही डायरेक्शन फोर्स का था, बट मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स और फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। वो कैसे होता है हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस पॉइंट को आप लोग मेंशन कर सकते हो, नोट कर सकते हो अपनी नोटबुक में कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसा कि मैंने देखा था कि जो फील्ड का डायरेक्शन था वही फोर्स का डायरेक्शन था, इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन था, बट यहाँ पे बट मैग्नेटिज्म में फोर्स का डायरेक्शन और फील्ड का डायरेक्शन अलग है ना। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो जो टेंजेंट होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को दिखाएगा, ना कि फोर्स के डायरेक्शन को। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और लाइंस में क्या होता है, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो जो टेंजेंट होता है वो क्या दिखाता है, फील्ड को भी दिखाता है और फोर्स को भी दिखाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फील्ड ओरिजिनेट फ्रॉम और इंटर इन द सर्फेस ऑफ अ मैग्नेटिक मटेरियल एट एनी एंगल। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस है वो ओरिजिनेट होगा या फिर किसी मटेरियल के अंदर इंटर करेगा तो वो किसी भी एंगल पे कर सकता है। ठीक है ना, जबकि हम लोगों ने उसमें पढ़ा था, इलेक्ट्रिकल फील्ड में पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं वो कंडक्टिंग मटेरियल के सरफेस के परपेंडिकुलर निकलते हैं या फिर इंटर करते हैं। ठीक है, एक वहाँ पर डायरेक्ट वो जो एंगल था वो परपेंडिकुलर था, मतलब 90 डिग्री था, बट यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी भी एंगल पे मटेरियल के अंदर इंटर कर सकता है या फिर मटेरियल से बाहर निकल सकता है किसी भी एंगल पे। ठीक है, तो ये डिफरेंट है, ये डिफरेंस है दोनों ही पॉइंट जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे क्या है, डिफरेंट है। तो इस चीज़ को आप लोग नोट करिएगा। बात समझ में आई है, जैसे कि हमने देखा था ये नॉर्थ था और ये नॉर्थ पोल था और ये मान लीजिए आपका साउथ पोल था। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड देखिए ये लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है, जबकि यहाँ से ये जो लाइन निकला वो परपेंडिकुलर या फिर कोई डेफिनेट एंगल नहीं है। उसी तरीके से ये लाइन, इसका भी कुछ एंगल मटेरियल में इंटर कर रहा है, वहाँ का एंगल जो है वो डिफरेंट है। बात समझ में। तो ये पॉइंट जो है वो ये कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होगा वो मटेरियल से निकलेगा या फिर मटेरियल के अंदर जाएगा, किसी भी एंगल पे जा सकता है। ठीक है, जबकि हम लोगों ने उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था क्या, अगर ये कंडक्टिंग मटेरियल है, मान लीजिए यहाँ पे चार्ज को रखा है, तो जो लाइन्स निकलेगी वो क्या होंगे, सरफेस के परपेंडिकुलर होंगे। देखिए हमेशा आ रही बात समझ। इक्विपोटेंशियल सरफेस जो मैंने बताया था वहाँ पे देखिएगा हर एक एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो यहाँ पे एंगल फिक्स है, बट मैग्नेटिक फील्ड में ये एंगल फिक्स नहीं होता। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग नोट करिएगा और अपने माइंड में हमेशा ध्यान में रखिएगा। कभी भी ऑब्जेक्टिव में इस टाइप का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक, इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए माय डियर, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कह रहा है कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड एग्जिस्ट इनसाइड एवरी मैग्नेटाइज्ड मटेरियल। ठीक है, ये कहना चाह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड्स की लाइंस जो होती हैं वो हर एक मैग्नेटाइज्ड मटेरियल के अंदर पाई जाती हैं।
जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो था हमने पढ़ा था कि वो कंडक्टर के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, कंडक्टर के बाहर होती हैं, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होता है कि बाहर तो होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है वो मैग्नेटिक मटेरियल के बाहर तो होती ही हैं, साथ ही साथ मैग्नेटाइज्ड मटेरियल के अंदर भी पाई जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस जो था वो कंडक्टिंग मटेरियल के बाहर रिप्रेजेंट मतलब बाहर दिखाई देता था, जबकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मैग्नेटाइज्ड मटेरियल के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ लाइंस प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। दूसरा देखिए नेक्स्ट जो है प्रॉपर्टी वो क्या कह रहे हैं, एज मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट का मतलब क्या है कि मान लीजिए अगर अपने पास मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट का मतलब क्या है कि मान लीजिए अपने पास एक मैग्नेट है इस तरीके से, ये नॉर्थ है और ये साउथ पोल है इसमें। अब इस मैग्नेट को अगर हम काट दें तो जो नया रिजल्टेंट मैग्नेट बनेगा वो कुछ इस टाइप का बनेगा काटने के बाद। तो ऐसा नहीं है कि ये नॉर्थ पोल होगा और ये साउथ पोल होगा, ठीक है। मतलब मैग्नेट ये दो डिफरेंट मैग्नेट हो गया है, यहाँ पे सिंगल पोल एग्जिट नहीं करता, मोनोपोल एग्जिट नहीं करता, हमेशा पेयर में आएंगे। ये नॉर्थ है तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा, ये साउथ है तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। मतलब ये हमेशा क्या होते हैं, पेयरिंग में एग्जिट करते हैं। तो यही कह रहा है कि एज मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिट, मोनोपोल एग्जिट नहीं करता, द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज्ड सरफेस इज ऑलवेज जीरो। तो क्लोज सरफेस से जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड होगा उसकी वैल्यू हमेशा जीरो होगी। जिस तरीके से हम लोगों ने गॉस लॉ पढ़ा था, ठीक है। तो उसका जो फॉर्मूला बनता है वो होता है इंटीग्रल क्लोज्ड इंटीग्रल बी डॉट डी एस इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू में जीरो, दैट विल बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। इसी लॉ को हम लोग बोलते हैं, दिस लॉ इज कॉल्ड गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। ये देखिए आपको गॉस लॉ जैसा दिख रहा होगा, आपको याद होगा गॉस लॉ क्या था, क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इन इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो बिल्कुल उसी जैसा है। इसको हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ में भी पढ़ेंगे, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसको हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ के रूप में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है वो कह रहा है कि एज मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज्ड सरफेस इज ऑलवेज जीरो, दैट इज इंटीग्रल बी क्लोज्ड इंटीग्रल बी डॉट डी एस इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू में जीरो, दैट विल बी जीरो, ठीक है। इसको आप लोग गॉस लॉ से रिलेट कर सकते हो, ठीक है। हालांकि इसकी डिटेल स्टडी जो हम लोग करेंगे वो करेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ, जो कि हमारा अगला टॉपिक है, ठीक है। तो दिस लॉ इज कॉल्ड द गॉस लॉ। देखिए गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म कहा जाता है इसको, क्योंकि इसका जो ये फॉर्मूला बनता है ये बिल्कुल गॉस लॉ जैसा ही दिखाई देता है, ठीक है। तो इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो प्रॉपर्टीज थे वो इतने ही थे, ठीक है। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे और उसके बाद आज का लेक्चर हम लोग यही पे क्लोज करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ेंगे, तो उसके लिए प्रिपेयर रहिएगा, ठीक है। तो इसको नोट करिए, एक दो पॉइंट है उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसको नोट करिए। ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सम इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर, कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा बनेगा उसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। पहला स्ट्रक्चर है स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। एक स्ट्रेट वायर है जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, जिसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा। देखिए यहाँ पे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड इस करंट की वजह से अगर हम यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखना चाहें तो क्या होगा, अपने को हम लोग पाम लॉ यूज़ कर सकते हैं। पाम लॉ यूज़ करने के लिए क्या करेंगे, करंट के डायरेक्शन में अपने थंब को रखेंगे, जो हमारे पाम का डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन किसका होगा, मैग्नेटिक फील्ड का होगा। मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, अंदर की तरफ है, ठीक है। मतलब इस साइड जितना भी मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, इन साइड द प्लेन होगा। इधर देखिए करंट के डायरेक्शन हमने अपने पाम को अंगूठे को रखा, करंट का डायरेक्शन में पाम बाहर की तरफ है, मतलब इस साइड लेफ्ट साइड में जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, बाहर की तरफ होगा। आरी बात समझिए। तो इसकी वजह से अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाए तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा बनेगा, यहाँ पे अंदर की तरफ गया, यहाँ पे बाहर की तरफ गया। अगर हम प्लेन के बाहर बात करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखिए किधर होगा, प्लेन के बाहर इस साइड होगा, प्लेन के अंदर देखिए इस साइड होगा। बात समझ में आ रही है कि प्लेन के बाहर राइट साइड होगा, और प्लेन के बाहर में अगर हम देखेंगे तो मैग्नेटिक का डायरेक्शन राइट साइड होगा, और प्लेन के अंदर अगर देखेंगे तो लेफ्ट साइड होगा। मतलब आप अगर देखेंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी वो सर्कुलर लूप बनाएंगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होगी वो क्या होगी, सर्कुलर लूप बनाएगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए अंदर की तरफ है और यहाँ पे क्या है, बाहर की तरफ। आ रही बात समझ में। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगी जो स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर वो इस तरीके से होगी। आ रही बात समझ में। तो स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कुछ इस तरीके से होगा।
these are the magnetic field lines, magnetic field lines। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है ड्यू टू सर्कुलर कॉइल, है ना, कोई कॉइल है, ठीक है, सर्कुलर कॉइल, उसमें करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है। तो सबसे पहले तो हम इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखते हैं, या फिर इसके एक्सिस के अंदर हम बात करें तो इसके एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, देखिए, है ना, राइट हैंड थंब पर लगाइए, थंब का डायरेक्शन नीचे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, नीचे होगा, ठीक है। सिमिलरली कुछ इस टाइप का मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ठीक है, अच्छे से बनाइएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ, मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइंस होंगी वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगी ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग वायर, ठीक है, ये डायरेक्शन होगा, कुछ इस टाइप का होगा मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, ड्यू टू सर्कुलर कॉइल, ठीक है, इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है सोलेनॉइड। सोलेनॉइड दो टाइप का है, एक है आइडियल और दूसरा है रियल, ठीक है। आइडियल सोलेनॉइड के अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए करंट, ये जो डॉटेड लाइन का आप लोगों ने सोलेनॉइड का मैंने डेरिवेशन कराया है आप लोगों को, अगर उसको आप ध्यान में रखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो डॉट है उसका मतलब क्या है, करंट बाहर निकल रहा है, और ये जो क्रॉस उसका मतलब क्या है, करंट अंदर जा रहा है। मतलब करंट का डायरेक्शन क्या है, इस टाइप का है, बाहर निकल रहा है। तो करंट के डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को कर्ल करिए, और जो थंब का डायरेक्शन होगा वो क्या दिखाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। मतलब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कुछ स्ट्रेट लाइन बनाइएगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होगा वो इस तरीके से होगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी, यूनिफॉर्म होगा, म्यू नॉट आई वैल्यू होती है, अगर आपको याद होगा मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना होता है, म्यू नॉट एन आई, ठीक है, और ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो सोलेनॉइड, आइडियल सोलेनॉइड के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो कुछ इस तरीके से होगी। अगर हम रियल की बात करें तो सोलेनॉइड के अंदर देखिए, अंदर जो होगा वो लाइन क्या होगा, स्ट्रेट होगा, बिल्कुल, ठीक है। बट जैसे ही हम सोलेनॉइड से बाहर निकलेंगे ये कर्व बना लेता है इस तरीके से, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी एंड पॉइंट पे कम हो जाती है, ठीक है। क्यों कम हो जाती है, उसका रीज़न है, रीज़न ये है कि थीटा की वैल्यू यहाँ पे 90 हो जाती है, और अगर आप लोग जो मैंने डेरिवेशन कराया था उसमें अगर आप थीटा की वैल्यू 90 और 0 रख करके देखोगे तो उस केस में आपको दिखेगा कि मैग्नेटिक फील्ड जो एंड पॉइंट पे होती है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, यहाँ पे एंड पॉइंट पे वैल्यू कितनी हो जाती है, हाफ हो जाती है। तो रियल जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है, उसका डायरेक्शन कुछ इस टाइप का होगा। रियल सोलेनॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, ठीक है, और आइडियल में कुछ इस तरीके का, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा और इसको ध्यान में रखिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा इसको अच्छे से। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ेंगे, ठीक है। तो एम्पियर सर्किटल लॉ को समझने के लिए आपको गॉस लॉ का रिकॉल करना बहुत ज़रूरी है। जो हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक में गॉस लॉ पढ़ा था उसको एक बार रिकॉल करिएगा, उसके नोट्स को पलट करके देखिएगा, ठीक है, काफ़ी हेल्प मिलेगा आपको, क्योंकि पूरा का पूरा उसी तरीके से बेस्ड है जिस तरीके से हम लोगों ने गॉस लॉ को यूज़ करके इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन किया था, उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे एम्पियर सर्किटल लॉ ACL एम्पियर सर्किटल लॉ यूज़ करके, एम्पियर्स लॉ को यूज़ करके मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करेंगे। प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा, इसलिए बेहतर होगा कि अगर आप लोग उसको पढ़ दो, इलेक्ट्रिक फील्ड में गॉस लॉ को अगर पढ़ के आएंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा, ठीक है। बाकी आपके पास जो भी बुक हो उससे आप लोग एम्पियर सर्किटल लॉ को थोड़ा सा देख लीजिएगा, ताकि आपको समझने में, अगला लेक्चर समझने में आसानी हो, ठीक है। तो अपना ध्यान रखिएगा, अपनी पढ़ाई जारी रखिएगा, ठीक है। और आपको कोई भी डाउट होता है कहीं पे तो प्लीज़ आस्क मी, आई एम देयर टू हेल्प यू, ठीक है। हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।